इमेजिन करो एक ऐसी गुफा जो 55 लाख सालों से बिल्कुल बंद पड़ी हो और जब उसे खोला जाता है तो उसमें ऐसे ऐसे जीव मिलते हैं जिनको आज तक किसी ने नहीं देखा था। ये मैं किसी हॉलीवुड फिल्म की स्टोरी नहीं बता रहा, बल्कि एक ऐसी गुफा साल 1986 में सच में खोजी गई थी। और वो गुफा बाहरी दुनिया से इतनी अलग थी कि उसका एनवायरनमेंट और जीव तक हमारी दुनिया से मैच नहीं कर रहे थे। वहाँ पर जो जीव मिले उनमें से कुछ के पास तो आंखें तक नहीं थी और ये सब देखकर वैज्ञानिक तक हैरान थे। पर इतना अलग होने के बाद भी इस गुफा में जाने पर रोक लगा दी गई। क्या है इस गुफा का रहस्य? आइए जानने की कोशिश करते हैं आज के इस वीडियो में। बात शुरू होती है साल 1986 से, जब रोमानिया में एक पावर प्लांट बनाने के लिए सही जगह की तलाश की जा रही थी, जिसके लिए कुछ वर्कर्स मंगेलिया के पास ड्रिलिंग का काम कर रहे थे। ड्रिलिंग करते वक्त अचानक से वो रुक जाते हैं क्योंकि उन्हें एक अंडरग्राउंड पॉकेट मिली थी जिसकी उन्हें ज़्यादा जानकारी नहीं थी, तो सूचना वैज्ञानिकों को दी जाती है। और जब साइंटिस्ट आकर देखते हैं तब पहली बार हमें इस गुफा के बारे में पता चलता है, जिसे आज हम मोबाइल गुफा के नाम से जानते हैं। इसकी डिस्कवरी ही अपने आप में एक बड़ी बात थी, पर वैज्ञानिकों को आश्चर्य तो तब हुआ जब वे इस गुफा के अंदर गए, क्योंकि गुफा के अंदर का वातावरण पूरा अलग था। उसके वातावरण में हाइड्रोजन सल्फाइड की मात्रा इतनी ज़्यादा थी कि वो इसे जहरीला बना रही थी। वहीं कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बाहरी दुनिया से करीबन 100 गुना ज़्यादा था और ऑक्सीजन लगभग आधी। यहाँ तक भी ठीक था, पर इस गुफा में लाखों सालों से सूरज की रोशनी भी नहीं पहुँच रही थी। और इन सब बातों के बावजूद इस गुफा में हमें जीवन चलता हुआ मिला। हमें एक ऐसा इकोसिस्टम मिला जो बिना सूरज की रोशनी के ही चल रहा था। कुछ ऐसे जीव मिले जिन्होंने अपने आप को इसी वातावरण में ढाल लिया था और लाखों सालों से यहीं पर बिना सूरज की रोशनी के रह रहे थे। यानी इस गुफा की खोज एक तरफ हमें ये बताने वाली थी कि लाखों साल पहले हमारी पृथ्वी पर कैसा वातावरण था और कैसे जीवन विकसित हुआ। वहीं दूसरी ओर इसने हमें ये बताया कि दूसरे ग्रहों पर जीवन कैसे कैसे पनप सकता है। इसकी डिस्कवरी होने के बाद से ये गुफा एक रिसर्च हब बन गई और वातावरण और जीवों को समझने के लिए बायोलॉजिस्ट और जियोलॉजिस्ट ने यहाँ पर जमकर स्टडीज की। वैज्ञानिकों ने यहाँ करीब 57 प्रजातियों की खोज की, जिनमें से 33 पूरी तरह से नई और अज्ञात प्रजातियाँ थीं। एक और अजीब बात ये कि इस गुफा के अधिकांश जीव बिना आंखों के थे। करोड़ों सालों से सूरज की रोशनी से वंचित इस गुफा में इन जीवों ने अपनी आंखें पूरी तरह खो दी थी, क्योंकि अंधेरे में देखने की जरूरत नहीं होती। और ये प्रोसेस रिग्रेसिव इवोल्यूशन कहलाती है, जिसमें उपयोग ना होने वाले अंग समय के साथ धीरे धीरे समाप्त हो जाते हैं। लेकिन इन जीवों ने अपनी आंखों के बजाय अन्य इंद्रियों को अधिक विकसित कर लिया था, जैसे कि बिना आंखों वाली मकड़ियाँ इसमें मिली है। और ये मकड़ियाँ अपने आसपास की जानकारी पाने के लिए अपनी लंबी टांगों और संवेदनशील बालों का उपयोग करती है। और वहीं दूसरा जीव क्रस्टेशियन अपने एंटीना और संवेदनशील बालों का उपयोग करके रास्ता ढूंढते हैं और भोजन की तलाश करते हैं। अब बात आती है कि ये दुनिया चल कैसे रही है, क्योंकि जैसा मैंने पहले बताया कि इस गुफा में सूरज की रोशनी ही नहीं पहुंचती। अगर हम अपनी बाहरी दुनिया को देखें तो हमारा पूरा इकोसिस्टम सूरज की रोशनी से चलता है। सूरज की रोशनी का इस्तेमाल करके पेड़ पौधे फोटोसिंथेसिस करके एनर्जी बनाते हैं और फिर उसी एनर्जी से ये पूरा इकोसिस्टम चलता है। तो बिना सूरज की रोशनी और फोटोसिंथेसिस के एक गुफा के अंदर इकोसिस्टम कैसे चल सकता है? तो उसका जवाब है कीमोसिंथेसिस। इसमें क्या होता है कि बैक्टीरिया हाइड्रोजन सल्फाइड और मीथेन जैसी गैसों का इस्तेमाल करके केमिकल रिएक्शन से एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। उन बैक्टीरियाज को छोटे प्रोटोजुआ व अन्य जीव खाते हैं और फिर उन छोटे जीवों को बड़े जीव जैसे अंधे मकड़ी ये खाते हैं और इसी तरह ये पूरा इकोसिस्टम चल रहा है। मोबाइल केव का इकोसिस्टम इतना नाजुक है कि इसे मानव हस्तक्षेप से खतरा हो सकता है। इस गुफा के अंदर का वातावरण बेहद ही संवेदनशील है और बाहरी दुनिया से संपर्क इसका संतुलन बिगाड़ सकता है। इसी कारणवश इसे आम जनता के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया है और सिर्फ कुछ वैज्ञानिक ही रिसर्च के लिए इस गुफा में जा सकते हैं। ये गुफा हमें दिखाती है कि जीवन कितने अलग अलग और कठोर परिस्थितियों में भी पनप सकता है। यह गुफा अपने अद्वितीय वातावरण, विषैले गैस और बिना सूरज की रोशनी के बावजूद जीवन को बनाए रखने वाले जीवों के कारण यूनिक है। वैज्ञानिकों के लिए ये एक महत्वपूर्ण स्थान है
जो हमें पृथ्वी के अतीत और अन्य ग्रहों पर जीवन के संभावित अस्तित्व के बारे में नई जानकारी दे सकता है। लेकिन ये भी महत्वपूर्ण है कि हम इस अनमोल गुफा को सुरक्षित रखें और इसे बाहरी खतरों से बचाएं। ये वीडियो अच्छी लगी तो आप हमारी नागलोक वाली वीडियो भी देख सकते हो, और ऐसे ही कुछ अलग वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आज के लिए इतना ही, जल्द मिलते हैं नई वीडियो के साथ में।